क्या कर रही हो बहन? मेकअप कर रही हूँ दीदी। हर 1 घंटे के बाद मेकअप ना करूँ तो चेहरा खराब दिखता है दीदी। अच्छा, जैसे तुम अपने फेस पर मेकअप करती हो, अपने कैरेक्टर को भी वैसे ही मेकअप करना चाहिए ना तुम्हें। ऐसे क्या बोल रही हो दीदी? मैंने क्या कर दिया? सुबह जो आई थी वो तुम्हारी माँ ही थी ना? मेरी माँ थी। तुम्हारी खुद की ही माँ है ना? हाँ दीदी। तुम्हें बचपन में जिसने पाला पोसा और हमेशा तुम्हारा ध्यान रखा, हर हाल में अच्छा जीवन देने वाली माँ है ना? ओहो, मेरी खुद की ही माँ है। मैंने कब कहा कि माँ नहीं है? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम्हारी माँ को कस्सी ने बोला था कि तुम काम वाली बाई जैसे दिखती हो, तब भी तुमने मुंह नहीं खोला था। वो मुंह चलाती है, तुम्हें पता है ना हासिनी। ये छोटी वाली बहन क्या कम है? ये भी तो पूछ रही थी कि आप नया कपड़ा पहनकर क्यों नहीं आई हैं? ऐसे सिंपल साड़ी में क्यों है? मेरा मतलब दीदी, यहाँ की रेंज के हिसाब से। हाँ, रेंज के लिए वो मेकअप है क्या? 1 महीना पहले कहाँ गई थी ये रेंज वेंज? जब अपने पास पैसे हो तो अच्छे से रहना चाहिए ना बुआ जी। अगर किस्मत वाले होते हैं तो सब हो जाता है, लेकिन प्यार करने वाले बोल कर नहीं आते। बचपन में तुम्हारे पिताजी गुजर गए थे, वो आएंगे क्या कभी? ऐसे कैसे आएंगे? तो तुम्हारी माँ कैसे आएंगी सुहागन बनके? मैंने ये सब नहीं सोचा दीदी। तुमको तो बात करना भी नहीं आता। वो तो इधर ही है ना। अरे आपको भी समझ नहीं आ रहा है बुआ जी? अब तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो हास? और नहीं तो क्या बोलूं मैं? मैंने क्या कहा और आपने क्या सुना? सुमन को दिमाग लगाकर बात करना चाहिए। कौन कहाँ से आया है और किस वक्त मुझे किस तरह से बात करनी चाहिए, इन्हीं बातों को मैं सोच रही हूँ बुआ जी। इसकी सगी माँ को कॉफी देने बोला था मैंने, तो उन्हें नहा कराने कह दिया। ऐसे बात करने वाली बेटी मैं अपने जीवन में पहली बार देख रही हूँ। मतलब फ्रेश होकर आएंगी तो अच्छा ही लगेगा। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है तुम माँ का भी मेकअप कर दोगी। ये कहीं वैसा न कर दे, यही सोच के वो अपनी बड़ी बेटी के पास चली गई होंगी। इसे जाने के लिए बोला तो ये ऊहू ची करके मुंह बना रही थी ना। जब तक बच्चे नहीं होते तब तक ये अपना ग्लैमर बना रहता है। 2 बच्चे पैदा होने के बाद, उनको बड़ा करने के बाद ये ग्लैमर नहीं रहता है। आपकी बात भी सही है, लेकिन एक बार मुझे बच्चा हो जाए फिर मैं आपको बताऊंगी। मैं जो भी बोल रही हूँ वो सुनो। डायमंड नेकलेस पहनना है ये सोचकर उसे 3 दिन रखेंगे ये सोचना, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इन चीजों से तुम्हारा भविष्य नहीं बनने वाला है सुमन। नैनी दीदी भी इतना नहीं चिल्लाती मुझ पे। हासनी दीदी इतना क्यों चिल्ला रही थी बुआ जी? जो पैसा कमाता है उसे तो पैसे नहीं मिले हैं, लेकिन जो नहीं कमाता वो बैठ के आराम से खा रहा है। मैंने क्या पूछा और ये क्या बोल के चली गई? साहब जी, बर्तन धोने के लिए तुम क्या यूज करती हो नैनी? क्या हुआ? टीवी में दिखाएंगे? नहीं, जब मैं फ्री रहता हूँ तब मैं भी ट्राई करूंगा, इसीलिए क्योंकि मैं इसी में छाछ पी रहा हूँ, इसी में चाय पी रहा हूँ, इसी में दूध भी पी रहा हूँ, इसी में मैं सब कुछ पी रहा हूँ, पर इसमें थोड़ा सा भी दाग नहीं दिखता है। इसका सीक्रेट क्या है? अगर बोलूंगी तो आप हंसेंगे। कोई बात नहीं, तुम बोलो। खाना बनाने के बाद जो राख बचती है ना, उस राख को इकट्ठा करती हूँ और उससे बर्तन धो लेती हूँ। ओह, रियली? इट्स वंडर, यू नो। अगर हम इसे यहाँ बताएंगे तो सब लोग ऐसा ही करेंगे। वैसे तुम्हें ये सब कैसे पता है? गांव में गैस कहाँ होती है साहब जी, चूल्हे पर खाना बनता है। अच्छा, समझ गया। सिलेंडर न होने से, घर में चूल्हा होने से मुझे कुछ तो पता चला। विशाल जी, श्रीनिवास जी, आप यहाँ पर? मैडम ने कहा था कि 20 लाख रुपए निकाल कर घर ले आना। हमारे घर में तो रात को फंक्शन है, तो इतना पैसा मैं घर में कैसे रखूं? इसलिए मैडम ने कहा कि ये पैसा अगर आपके पास रखा जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। माँ ने कहा? हाँ विशाल जी। उन्हीं के हाथ में दे देना चाहिए था ना आपको। मैडम जरा काम से गई हुई हैं, तो कल सुबह ऑफिस जाकर आप ही दे दीजिए। हम कहाँ रखेंगे उसे? आप देख रहे हैं ना हमारा घर। ठीक है श्रीनिवास जी, रिलैक्स। माँ की बात को मैं नहीं टाल सकता, दे दीजिए। एक बार देख लीजिए विशाल जी। ये लीजिए।
आप जाके घर पे फंक्शन का काम देखिए। ठीक है विशाल जी। तिलोत्तमा सासू माँ जी ने हमें जो स्वीट दिया था उन्होंने ले लिया, लेकिन उन्होंने जो पैसा दिया हमें वो लेना चाहिए क्या? नैनी, क्या सोच रही हो तुम? इन पैसों का हम क्या करेंगे यही सोच रही हूँ मैं। हम क्या कर सकते हैं? अपना नहीं है तो हम क्या करेंगे ऐसी चीजों का? सासू माँ जी ने किस काम के लिए ये पैसा निकालने के लिए बोला होगा ये सोच रही हूँ मैं। कुछ ऐसा लग रहा है जरूर कोई बहुत जरूरी काम रहा होगा। हाँ हाँ, उन्हें कुछ भी करने दो, हमसे क्या। अच्छा काम करेंगी तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, और अगर बुरा काम किया तो मैं चुप नहीं रहूंगी साहब जी। ओहो, मेरी पत्नी में यही तो प्रॉब्लम है। तुम्हें ना सतयुग में पैदा होना चाहिए था। मैं ना तुम्हारी माँ के नाम एक कंप्लेंट करने जा रहा हूँ। क्या कंप्लेन? इतनी अच्छी लड़की की शादी मुझसे क्यों करवा दी, बस इसीलिए। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम खुश हैं। सासू माँ जी ये सोच रही होंगी उन्हें क्या तकलीफ है। मुझे दीजिए। ठीक है, पर इसे छुपाओगी कहाँ? आसमान में छुपाऊंगी। पैसे आसमान में कैसे छुपाएगी? सुमन और विक्रांत दोनों एक साथ नहीं रहना चाहिए। जब तक आषाढ़ महीना नहीं आता तब तक उन दोनों को अलग रहना होगा। लेकिन सुमन ने मुझे बताया कि शांति मुहूर्त का काम हो गया। यही सब सोचकर मुझे बहुत चिंता हो रही थी। सुमन प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अगर वो हो गई तो भाभी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे इन सारी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, लेकिन अगर इससे भाभी के लिए कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो मुझे 200% यकीन करना ही होगा। उस दिन फर्स्ट नाइट के समय पर जो हुआ वो हो गया, लेकिन अब मुझे बचकर रहना ही पड़ेगा, बचकर रहना पड़ेगा। विक्रांत जी, क्या वो अपने आप से बातें कर रहे हैं? एक पागल कुत्ते ने काटा मुझे। तो उसके पास क्यों गए थे आप? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वही आकर मुझे काट कर गया, इसलिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ सूझ ही नहीं रहा। तो फिर आपको अपने सर पे ना तेल से मालिश करनी चाहिए। मैं अपने प्यारे हाथों से अच्छी मालिश करती हूँ, पता है? पता है, लेकिन ये सब तुम ना करो, इसीलिए मैं तुमसे हमेशा दूर रहता हूँ। आपकी यही प्रॉब्लम है, आप मुझे अपने पास ही नहीं आने देते। तो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मिडनाइट होने दीजिए, फिर बताती हूँ। मिडनाइट हो जाएगी तो क्या होगा? क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या करोगी तुम? चुप रहिए ना, आप मुझे क्या कुछ करने देते, सब कुछ खुद ही कर लेते हैं। मैंने किया? खुली आंखों से सपने देख रही हो? जब मैं सोऊंगी तब तो सपना आएगा, आप मुझे सोने ही नहीं देते। ये सब क्या है? ये ऐसी बातें क्यों कर रही है? कुत्ता इसे तो नहीं काटा था। इतना टेंशन मत लीजिए विक्रांत जी, बाद में आपको सब कुछ पता चल जाएगा ना। मैं क्या इस वक्त चंद्रमंडल में हूँ? जमीन पर ही हूँ ना, वो भी मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही खड़ा हूँ। अभी तो आप मेरे सामने खड़े, लेकिन आधी रात को आप कुछ और ही हो जाते हैं। तब तो तुम आधी नींद में रहती हो ना। मुझे लगा था थोड़ा भूल के थोड़ी थोड़ी बातें आप याद रखेंगे, लेकिन आप सब कुछ ऐसे भूल जाएंगे, नहीं पता था। ए पागल, ज्यादा बात मत करो समझी। जाकर मुंह बंद करके दूध लेकर आओ। ए, ऐसे हंस क्यों रही हो? मेरे भोले भाले प्यारे पतिदेव, दूध लाना है ना? कौन सा वाला, गाय का दूध या बकरी का दूध? एक लात मारूंगा ना, जमीन के अंदर घुस जाओगी। थोड़ी देर बाद मैं स्वर्ग में जाने वाली हूँ। ये पागल ऐसी बातें क्यों कर रही है? कुछ भी करके मुझे अपनी सेफ्टी में ही रहना होगा, नहीं तो इसी महीने इसे उल्टियां शुरू हो जाएंगी। कुछ तो करना होगा। हाँ, यस। सासू माँ आइए। हाँ, नैनी बैठो ना। देखने में अजीब लग रहा है, हमें आपको खाना परोसना चाहिए, आप हमें खाना परोस रहे हैं। सासू माँ, आप बिना सोचे खा सकती हो, बैठिए। बैठिए माँ, बैठिए ना।
बेटा अगर गांव में ऐसा हो तो पता है लोग क्या कहेंगे कि शायद पागल हो गई है। सासू माँ, किसी की बात की परवाह मत कीजिए। हैप्पी आप लोग खाना खाइए। आपने जो मीठा बनाया है ना, वो बहुत टेस्टी है। प्रेग्नेंट होते हैं तो ये सारी चीजें खाने का मन करता है साहब जी। बिना बोले ही माँ से काम करवाया ना। मेरा तो एक दिन का मेहनत है बेटा, लेकिन मेरी बेटी को 9 महीने बच्चे को पेट में रखना है। हाँ, पति और पत्नी जैसे एक दूसरे के कष्ट और सुख को बांट लेते हैं। इस प्रेगनेंसी को भी शेयर कर पाता तो कितना अच्छा होता। चुप रहिए ना, माँ के सामने ऐसी बातें मत करिए। हेलो मैडम, सासू माँ भी माँ ही होती हैं और दामाद भी बेटा होता है। सही कहा ना सासू माँ? इंसानों में भी भगवान होते हैं, तो सबको एक नजर से देखते हैं बेटा। आप बातें कर रहे हो लेकिन खाना नहीं खा रहे हो। धूप बहुत तेज है तो पेट को ठंडक देने के लिए सब्जी और दाल को मिक्स किया है नैनी ने। नैनी बनाती थी तो कितना टेस्टी लगता था। आपको तो पता ही है ना। अब आपके दामाद ने बनाया तो पेट भर के खाइए। आपने कहा कि आपने हेल्प की है। माँ, इन्होंने दाल में बस नमक डाला है, बस। उसी को तो मेहनत बोलते हैं। कितना भी अच्छा खाना बना लो, उसमें नमक नहीं होगा तो क्या फायदा। अगर कम ज्यादा हो तो टेस्ट नहीं आएगा। सही कहा ना मैंने? तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है चाहे कितनी भी तकलीफ हो, तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे। सीता राम जैसी जोड़ी है। ये तो आपका आशीर्वाद है, लेकिन ये सब तो मैंने नैनी से ही सीखा है। इसने मेरे लिए बहुत एडजस्ट किया है। हेलो मैडम, ऐसे छोटे छोटे निवाले खाओगी तो कब तक खाती रहोगी? सुनो, मेरे हाथ से सिर्फ 2 ही निवाला खाओगी ना तो तुम्हारा पेट भर जाएगा। ये लो। सासू माँ, आपको भी खाना पड़ेगा। खा लीजिए। साहब जी ऐसे ही है माँ, उनका प्यार भी ऐसा ही है। हाँ, मेरी पत्नी को आप इसके बचपन में ऐसे ही खाना खिलाती थी ना, तो अब उन सभी चीजों का हिसाब बराबर करने वाला ये छोटा बच्चा है, ऐसा समझकर आप खा लीजिए। खाइए। नैनी, ये लो, तुम भी खाओ। सासू माँ, एक और खाइए। नैनी, माँ को धक्का लगेगा ना तो पानी पिलाने के लिए तैयार रहना। एक और निवाला। सासू माँ, क्या हो गया? तीखा है क्या? ओह, इमोशनल हो गई। रिलैक्स हो जाइए। चलिए खाइए। आउट हाउस में क्यों बुलाया है? ये चोर है आंटी जी। घर पर इसे बुलाते तो कोई ना कोई महंगी चीज चुरा कर ले जाता। नमस्ते मैडम। सब कुछ बता देना इसे। पता है मैडम, पुंडरी नदम के घर में जो रहता है विशाल, उनके घर से 20 लाख रुपए चुराना है, यही काम करना है ना मैडम? पैसे लेकर यहाँ वहाँ भाग तो नहीं जाओगे ना? ऐसा करेगा तो बहुत मार खाएगा ना आंटी। मैं ये कह रही हूँ कि ये पैसे लेकर कहीं भाग जाएगा तो? मैडम, एक बार मैं जुबान दे दूंगा ना तो मैं कभी भी उससे मुकरूंगा नहीं।
प्रॉमिस मैडम। सुन, आंटी तेरी बातों पर यकीन नहीं करेगी, इसीलिए तेरे घर के पेपर्स मैंने रख लिए हैं। क्या इसके पास घर है क्या? कार भी है मैडम। परसों ही फैमिली के लिए एक नई कार खरीदी है मैडम। 20 लाख चला गया उसमें। जितनी चोरी करता है उसी में से ये परसेंटेज लेता है आंटी, इसीलिए इसके घर के पेपर्स मैंने अपने पास रख लिए हैं। पैसा लेकर आने के बाद ही इसे 2 लाख रुपए निकाल कर दे दूंगी। हिसाब करके यही कीमत निकलती है। इट्स ऑल राइट। अच्छा देखो, वहाँ चाहे कितने भी लोग हों, नैनी और विशाल के साथ इस वक्त उसकी सासू माँ भी है, और जिनकी उम्र 50 के ऊपर हो उन्हें जल्दी नींद नहीं आती। मुर्गी की तरह सोते हैं, थोड़ी सी आवाज आती है तो उठ जाते हैं। तुझे देखकर आंटी को लग रहा है कि चोरी तो दूर तो कोई काम भी नहीं कर पाएगा। मैडम, मैं और बिल्ली एक ही चाल चलते हैं मैडम, बिल्कुल आवाज नहीं आती। पैसे चोरी हो जाएंगे और उसका इल्जाम नैनी की माँ पर लगेगा तो भी चलेगा, उससे भी नैनी को बहुत तकलीफ होगी। करेक्ट आंटी, ये लोग गरीब हैं, ये बोलकर हम ब्लेम कर सकते हैं। फिर उतना पैसा वसूल करने के लिए उसकी माँ से और काम करवा सकते हैं। सुन, तेरे टैलेंट के ऊपर हमारा पूरा प्लान डिपेंड है। पैसे चोरी करने के बाद हमें फोन मत करना, कल कसी तुम्हें खुद फोन करेगी। ठीक है मैडम। जा, जल्दी से जा। ओके मैडम। काम कर। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। बाप रे, नैनी, क्या हुआ? बहुत खट्टा है साहब जी। तो फिर तुम फेंकने की चीज को ऐसे क्यों खा रही हो? ऐसे टाइम पे खट्टी चीजें जैसे इमली, कैरी, आंवला खाने में मजा आता है। हाँ, इसके साथ साथ में मेरी मम्मी जो खाती थी उन सभी चीजों की लिस्ट बना के देता हूँ, वही बनाकर उसी को खाना ठीक होगा। हाँ ठीक है ना? गायत्री माँ जी ये सब खाती थी क्या, या फिर आप अपनी मनपसंद चीजें लिख रहे हैं क्या? हेलो मेंटल, मैं भला कितना ही खाना खाता हूँ? बस इतना सा, इतना थोड़ा सा। कितना खाते हैं? जितना तुम पप्पी करती हो। आप जितनी पप्पी करते हैं उतना ही। तुम्हारी बातों से कुछ अलग ही फीलिंग्स आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पलंग को अंदर डालना ज्यादा सही रहेगा। घर में आपकी माँ भी है साहब जी, और मेरी भी माँ है साहब जी। ओह, तो ठीक है ना? ये लोग बातें कर रहे हैं, मैं अंदर कैसे आऊंगा? मैं अंदर आऊंगा तो ये लोग मुझे देख लेंगे। आगे क्या करना है समझ नहीं आ रहा। मेरी बेटी और दामाद को सब तकलीफों से दूर करना प्रभु। ये दोनों अच्छे से खुशी खुशी जी रहे हैं, इन्हें जो चाहिए उसे देना। इनके अंदर संतोष, प्रेम, सबके लिए इज्जत, सब कुछ है प्रभु। इनका ध्यान रखना। कौन है वहाँ? हाँ? कौन है वो जिसने मेरे दिल को चुरा लिया है? हर जन्म में जो मेरे लिए वेट कर रही है वो कौन है? जिसने मेरे दिल के अंदर अपने लिए जगह खाली रखी है? साहब जी, आप जल्दी सो जाइए, मुझे भी सोने दीजिए। माँ को सुबह गांव भी जाना है। उन्हें यहीं रहने दो ना, थोड़ी तुम्हारी हेल्प हो जाएगी।
अरे पैसा कहाँ है? घर में सामान भी बहुत कम है और कबर्ड भी दिखाई नहीं दे रहा है। दादाजी गांव में नहीं है। विशालाक्षी माँ के दिए में तेल भी डालना पड़ता है। वो अखंड ज्योत है, बुझनी नहीं चाहिए। माँ हमसे मिलने आई थी यहाँ पर, लेकिन गांव से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकती ना साहब जी। हाँ समझ गया नैनी, अब सो जाओ। पता नहीं कैश कहाँ रखा होगा। उनके पास भी नहीं है, फिर कहाँ रखा होगा? मुझे लगता है कहीं और छुपा रखा है। मुझे कैश का पता लगाना होगा। यहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा मुझे। कहाँ रख दिया? अरे बाप रे। पैसे कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। इन लोगों के पास पैसे हैं ही नहीं। छे। बैठ जाइए। मैडम कोटेशन की फाइल लीजिए। नहीं चाहिए, जब जरूरत होगी तब मंगवा लूंगी। एक्सक्यूज मी मैडम, वैसे ऑक्शन में फाइल दिखाना तो जरूरी है, इसीलिए तो आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया है। मिस्टर, ये सारी बातें हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कैपेसिटी चेक करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है सर। मीटिंग रखने से पहले तुमने कहा था। तुम सच में औरत ही हो ना, जो ऐसे बैठ के बोल रही हो? ऑफ कोर्स। तो वैसे ही रहोगी हमेशा? नहीं, ऐसे क्यों बोल रही हो? गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज क्या काम करती हैं और आप लोग क्या बातें करने आए हैं यहाँ पर? बेवरेज कंपनी को अगर हम अपने अंडर कर लेंगे तो बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, लेकिन ये सब तुम्हें बता के क्या फायदा? नहीं मैडम, सितारा मैडम को आपने औरत ही हो ऐसा क्यों पूछा? ये लोग आपको एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हैं, बता दीजिए ना। कुछ लोग शराब पीकर
अपनी बीवी को मारते हैं, शराब की वजह से कितने घर बर्बाद हुए हैं। ये सारी चीजें समाज में कितनी बढ़ती जा रही है। ब्रेवेजेस के नाम पर शराब बेचने वाली कंपनी, उस कंपनी से जहर खरीदने वाली तुम वो औरत हो। इसलिए मैंने तुमसे पूछा ये सवाल। हम समझ गए मैडम। ए, तू चुपचाप अपना काम कर। बस इस पानी को शराब में मत मिलाइएगा सर। इकबाल भाई जल्दी जल्दी दो सबको दो। ठीक है ठीक है। देखो नैनी, तुम्हें अगर जनता के लिए काम करना है तो उनके साथ घूम सकती हो। अगले इलेक्शन तक तुम कम से कम वार्ड मेंबर बन जाओगी। अगर इस कंपनी को नहीं खरीदा तो हमें बहुत बड़ा लॉस होगा। तुम नहीं समझोगी। लॉस क्यों होगा आखिर? अगर आप लोग कंपनी के बारे में अगर नहीं सोचेंगे तो वैसे ही रहेगी ना। अच्छा, तो हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। वैसे तुम बहुत ज्यादा बात करती हो नैनी। पहले ये बताओ, एडवांस पैसे कहाँ रखे हैं? मेरे पति को आने दीजिए। हाँ, तब तक पैसे नहीं मिलेंगे क्या? वो आए या ना आए, पर पैसे आ जाने चाहिए। लेकिन विशाल कहाँ है? भैया बस स्टॉप तक चलोगे? हाँ बैठिए ना सर। सासू माँ बैठ जाइए, आराम से बैठिए। बेटा, मेरे लिए इतना दूर आए, कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। अरे ऐसा मत कहिए सासू माँ। अगर मेरी खुद की माँ होती तो मैं उसे भी ऐसे ही छोड़ने आता। अच्छा बेटा, मैं जाती हूँ। शास्त्री जी को मेरा प्रणाम कहना। ठीक है बेटा, मेरी बेटी को संभालना। मैं तो आपकी पोती के बारे में बोलना भूल ही गया। जो पेट में है ना, वो तुम्हारी माँ है, उस बारे में क्या कहना। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। ठीक है सासू माँ। हाँ ठीक है सर। मेरी माँ को बस स्टैंड पर छोड़ने गया है या सरकारी ऑफिस में कुछ काम है, ये सब बहाने छोड़कर ये बताओ पैसे कहाँ हैं? हमें बस पैसा चाहिए। बार बार पैसा पैसा पूछ रही हो। अगर पैसे चाहिए तो पैसे हमारे पास क्यों दिए? इतना कैश हमारे पास क्यों भिजवाया? हमने पैसे दिए हैं, वो तो सब ठीक है, मगर तुम्हारे पति ने पैसे नहीं लाए तो? तब तो इसका ये मतलब हुआ कि इसकी माँ पैसे गाँव ले गई। Hey, shut your mouth, कसी। विशाल साहब आ गए। वल्लभ सर, आप तो कह रहे थे कि पैसे गए, लेकिन वो तो आप आ गए। देख लीजिए ना। भैया, आपने जो पैसे दिए थे सब मैं लेकर आया हूँ। इसमें से ना ही एक नोट और ना ही एक ग्राम कम हुआ है। आप चाहो तो गिन सकते हो इसे। ये लो। सब बराबर है। हम भी इज्जतदार लोग हैं, इसीलिए जेठ जी इन पैसों को हमने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। गुड। तुम लोगों के पास तो कपड़े रखने के लिए अलमारी नहीं, तो फिर इतने सारे पैसे सेफ कैसे रखे विशाल? मैं जानता था कि आप ये सवाल जरूर पूछेंगी माँ। घर पर ताला लगाने के बाद जिस जगह से चोर आते हैं, मैं वहीं पर बैठा था माँ। इस बात का पहले से शक था, इसलिए नैनी ने प्लान बनाया था।
उफ, ये अच्छा किया, चोर अंदर आने के बाद भी उन्हें पता नहीं चला कि पैसा कहाँ है। हाँ सासू माँ, ये सारा प्लान आपकी बेटी का ही है। साहब जी अगर तारीफ करेंगे ना तो सुबह हो जाएगी। आप जाकर सो जाइए माँ। हाँ माँ, ये नैनी का प्लान था। चोरी करना आसान हो गया आजकल। पैसा हाथ में आते ही लोग चुपचाप भाग जाते हैं। कुछ बांध कर रखते हैं तो भी लेकर जाते इसी हैं। वजह से इकबाल भाई, विशाल जी और नैनी मैडम ने बहुत अच्छा प्लान बनाया। स्टॉप इट। सब लोग ताली क्यों बजा रहे हैं? हाँ, किसी को पुरस्कार दिया जा रहा है? नैनी मैडम ने जो काम किया है ना, उस काम के लिए ताली बजा रहे हैं। हेलो, अभी वो मैडम नहीं, नॉर्मल ऑफिस में काम करने वाली है। हम जो प्रोग्राम करने का प्लान कर रहे हैं वल्लभ, ये उसे रोकने आई है। तुम्हें समझाना पड़ेगा। देखा ना कैसे तेवर में बात कर रही है। नैनी, क्या हुआ है? ब्रेवेजेस कंपनी है, वो कंपनी शराब बनाती है, उसे खरीदने का प्लान कर रहे हैं। बस मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ साहब जी। क्या हम शराब का बिजनेस करेंगे? क्या है माँ ये? हमारी कंपनी ने कभी ऐसा बिजनेस किया है क्या? मैंने तो मना किया था विशाल, लेकिन मैंने सजेस्ट किया था। मैं फॉलो कर रहा हूँ। दोनों स्टेटों में शराब बेचकर पैसा कमाने वाली PSI कंपनी हमें लाभ देने के लिए और शराब देने के लिए तैयार है। अगर 200 करोड़ में खरीदेंगे तो 6 महीने में 400 करोड़ का बड़ा फायदा होगा। ये सब क्यों भाई? तुम्हें पता है ना कि ऐसा बिजनेस करना या ऐसा कुछ भी करना अपने रूल के खिलाफ है। जिसने भी नियम बनाया था वो तुम्हारी माँ मर चुकी है। विशाल, लीव इट। गायत्री देवी का बेटा ऐसा सोचता है, लेकिन मेरा बेटा फायदे के बारे में ही सोचेगा ना। प्लीज अंडरस्टैंड। माँ, मैं भी तो आपका बेटा हूँ ना। मिस्टर, बिजनेस में भाई भाई होता है और जुआ जुआ होता है। हे, क्या तुम्हें मेरी माँ ने 9 महीने अपने पेट में रख के पैदा किया, तो फिर इतना सेंटिमेंट होने की क्या जरूरत है? ओह, पैसे वापस लाया है ना? वाह, इसलिए मैं तुमसे खुश हूँ। ये लो, टिप के लिए 100 रुपए का नोट। संभाल कर रखना और माँ के फोटो के लिए हार खरीद लेना। हाथ हटा। आंटी, देखा ना कैसे पराये मर्द का हाथ पकड़ती है ये नैनी। नैनी, हाथ छोड़ो। जेठ जी की जगह अगर कोई और होता तो उसका हाथ नहीं पकड़ती, उसे ऐसे नहीं छोड़ती, उसका कॉलर पकड़ती। हाथ छोड़ो।
छोड़ो। हाथ छोड़ो। हे, हाथ छोड़ो। सिर्फ पैसे नहीं, जो जो आपने बोला है वो सारी बातें वापस लीजिए। से सॉरी टू माई हस्बैंड। सुपर नैनी मैडम। वल्लभ सर, सॉरी बोलिए, नहीं तो आपका हाथ काम नहीं करेगा। सॉरी 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 विशाल, बड़ी माँ को गलत बोलने के लिए भी सॉरी। नैनी, छोड़ दो इसे। माँ, हाँ, वल्लभ ने गलत किया इसलिए नैनी ने उसका हाथ पकड़ा। आपको तो सब दिख ही रहा है ना। कितना जोर से पकड़ा था, अभी तक दर्द हो रहा है। तुम्हारे हाथ का दर्द कम हो, अब इसके लिए कुछ और ही सोचना होगा। ए, स्टार्टिंग कोटेशन प्राइस 60 करोड़। माँ प्लीज माँ, ऐसा मत कीजिए माँ। मना मत करो विशाल, अगर वल्लभ को तकलीफ होगी तो मैं देख नहीं पाऊंगी। माँ 80 करोड़। ए, 90 करोड़। 100 करोड़। 120 करोड़। ए, ए, हाँ, भैया रुक जाओ प्लीज। माँ प्लीज माँ, माँ हमें ऐसे डील नहीं करनी चाहिए माँ, बात मानिए माँ। 140 करोड़। माँ प्लीज मेरी बात मानिए माँ। 150 करोड़। माँ 170 करोड़। 180, 190, 200 करोड़। $200 करोड़। इससे ज्यादा पैसा है क्या तुम्हारे पास? बोली लगाओ। हाँ, उनका मुंह देखकर पता नहीं चल रहा है क्या कसी, सबका मुंह बंद हो गया। एडवांस अमाउंट पीएसके कंपनी को ही देना है, फॉर्मेलिटीज थोड़ी देर में पूरी कर देंगे। कसी, ये देना। माँ एडवांस मत देना माँ। साहब जी, आप कितना भी मना करेंगे पर कोई फायदा नहीं। आज आपका हाथ पकड़कर आपकी बीवी यहाँ से आपको ले जाएगी। आज के दिन आप यहाँ से बस चलिए, यहाँ पर रुककर कोई फायदा नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बात वो, चलिए साहब मुझे जी। माँ को समझाने दो। चलिए माँ साहब मैं आपसे जी। कह रहा हूँ ना, ये साहब जी, बिजनेस मत चलिए। कीजिए। माँ प्लीज माँ, माँ प्लीज माँ, नहीं मुझे बात करने दो। चलिए साहब माँ, जी। माँ चलिए मेरी बात साहब मानिए जी। माँ। माँ माँ मेरी बात मानिए माँ, उस बिजनेस को मत कीजिए। नहीं माँ को समझाने दो। नहीं ऐसा मत कीजिए माँ। नहीं माँ, माँ साहब जी आइए।